hey everyone, welcome back to one new video. This is Manoj Shamoli from Udan Tuition Classes और आज मैं आप सबके लेके आया हूँ मनी और बैंकिंग का, जिसमें हम पढ़ेंगे आपके पास सेंट्रल बैंक के बारे में कि देखेंगे भाई सेंट्रल बैंक किस तरीके से काम करता है और क्या होता है सेंट्रल बैंक। हाँ भाई, तो आज हमने पढ़ना है आपके पास सेंट्रल बैंक के बारे में और देखेंगे भाई सेंट्रल बैंक कौन कौन से आपके लिए फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट एक्चुअली मीनिंग इज सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है? तो सेंट्रल बैंक ये एपेक्स बॉडी होता है। एपेक्स बॉडी मतलब आप बोल सकते हो इट इज कॉल्ड सुप्रीम बॉडी। सुप्रीम बॉडी बोल सकते हैं। सुप्रीम बॉडी का मतलब क्या होता है? जो पूरे कंट्री में एक ही होता है, जिसका एक सिंगल कंट्रोल होता है, that controls and operates, regulates, direct entire banking and monetary structure of the country। मतलब जो पूरे कंट्री के बैंकिंग सिस्टम और मॉनेटरी स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता हो उसे क्या बोलते हैं? हम सेंट्रल बैंक बोलते हैं। इंडिया के पास अपना सेंट्रल बैंक है विच इज कॉल्ड आरबीआई, जिसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑल द फाइनेंशियल डेवलप्ड कंट्रीज हैव देयर ओन सेंट्रल बैंक। सभी फाइनेंशियली डेवलप्ड कंट्री का अपना अपना सेंट्रल बैंक होता है। इंडिया में आपके पास आरबीआई है और बैंक ऑफ इंग्लैंड इन यूके एंड फेडरल रिजर्व सिस्टम इन यूएसए। ये कुछ मैंने आपको फाइनेंशियली डेवलप्ड कंट्रीज के सेंट्रल बैंक के बारे में बताया, बट इंडिया के पास आपके पास आरबीआई होता है। हम देखते हैं आपके पास कि कौन कौन से फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म करता है वो। तो आप देख सकते हो करेंसी अथॉरिटी, सेकेंड आपके पास बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, थर्ड आपके पास बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, फोर्थ आपके पास कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसके ऊपर एक अलग से पार्ट आएगा वीडियो का, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। और लास्ट आपके पास कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं मिलता हूं आपको फंक्शन के साथ। सो चलिए स्टूडेंट, आज हम समझते हैं अपना द सेंट्रल बैंक के कुछ फंक्शन, जिसका सबसे पहला जो फंक्शन आपके पास हुआ है करेंसी अथॉरिटी। अब करेंसी अथॉरिटी मतलब क्या होता है? नाम से पता चल रहा है कि भाई सेंट्रल बैंक जो होता है आपके पास, तो कंट्री के अंदर करेंसी की सारी अथॉरिटी किसके पास होती है? हमारे पास सेंट्रल बैंक के पास होती है। यहाँ पे लिखा है द सेंट्रल बैंक एज अ सोल अथॉरिटी। सेंट्रल बैंक एक सोल अथॉरिटी होता है कंट्री के अंदर, जिसके पास क्या होती है? हमारे पास, जिसके पास हमारी करेंसी की अथॉरिटी होती है। ठीक है, उसके बाद लिखा है भाई हमारे इंडिया में आरबीआई के पास अथॉरिटी है कि करेंसी को इश्यू कर सकता है, बट ध्यान रखना इस चीज को, एक्सेप्ट द 1 रुपी नोट एंड कॉइन। आरबीआई जो इश्यू करता है वो ओनली आपके पास नोट्स की अथॉरिटी होती है, बट जो 1 रुपी कॉइन और नोट होता है वो उसकी अथॉरिटी आपके पास होती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास। आपकी क्या होती है? अथॉरिटी होती है नोट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स की। बाकी जितनी भी आपके पास नोट्स होते हैं उन सब की अथॉरिटी आपके पास आरबीआई के पास होती है। सेकंड जो आपके पास है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। अब भाई आरबीआई को बैंकर्स टू द गवर्नमेंट भी बुलाया जाता है। भाई गवर्नमेंट का सिंपल बताऊं तो गवर्नमेंट का बैंक जो होता है वो क्या होता है? आरबीआई होता है। अब क्या लिखा है? आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर, एज अ एजेंट, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। अब ये क्या करता है भाई? ये बैंक गवर्नमेंट को कैसे बैंकर सर्विस कैसे देता है? एज अ एजेंट क्या करता है? एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर क्या देता है? आओ समझते हैं इसको। यहाँ पे लिखा है एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर गवर्नमेंट को बहुत सारे मॉनेटरी मैटर्स में ये मॉनेटरी मैटर्स में एडवाइस करता है कि कहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कहाँ पे क्या कर सकते हो, वो सब कौन बताता है? आरबीआई बताता है। सेकंड एज अ एजेंट क्या कर सकता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द पब्लिक डेट्स। पब्लिक डेट्स को मैनेज करने में हेल्प करता है गवर्नमेंट के साथ कौन? आरबीआई एज अ एजेंट। और एज अ बैंकर क्या करता है? इट इज मेंटेनिंग द करंट अकाउंट। गवर्नमेंट का करंट अकाउंट मेंटेन करता है। सारी रिसिप्ट, सारी पेमेंट जो कि मैनेज करता है कौन? आरबीआई। किसकी? गवर्नमेंट की। और ये गवर्नमेंट को लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है। थर्ड फंक्शन आपके पास बैंकर्स, बैंक एंड सुपरवाइजर, कि भाई इसको बैंकों का बैंक भी बोला जाता है और सुपरवाइजर भी। यस ऑब्वियसली, क्योंकि भाई आरबीआई जो होता है वो सभी कमर्शियल बैंक्स पे क्या रखता है? नजर रखता है, उनको सुपरवाइज करता है, कंट्रोल रखता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? बैंकर्स बैंक, सभी बैंकों का बैंक और उनका सुपरवाइजर भी बोला जाता है इसको। यहाँ पे लिखा है सेंट्रल बैंक रेगुलेट्स एंड सुपरवाइजर्स ऑल द कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या करता है? उनको रेगुलेट्स करता है, कंट्रोल करता है सारे कमर्शियल बैंक को। ठीक है, उसके बाद देखिए इट बेयर्स सम रिलेशनशिप विद कमर्शियल बैंक एज अ एक्ट द कमर्शियल बैंक मेंटेन द
पब्लिक। ठीक है, यहाँ पे सिंपल लिखा है आपके पास कि सेंट्रल बैंक क्या करता है, एक अच्छा रिलेशन बनाता है कमर्शियल बैंक के साथ। एग्जैक्टली सेम वही रिलेशन कमर्शियल बैंक बनाता है पब्लिक के साथ। ठीक है, अब ये सेंट्रल बैंक कुछ दो चार फंक्शन, स्पेशल फंक्शंस प्रोवाइड करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है किसको, कमर्शियल बैंक को। सबसे पहले जो फैसिलिटी आपके पास वो ये आपके पास कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। अब ये बोलता है भाई सेंट्रल बैंक बोलता है कमर्शियल बैंक को कि आपके पास जितना भी डिपॉजिट आता है दिन में उसका आप कुछ ना कुछ परसेंट मुझे दोगे एज अ रिजर्व के फॉर्म में, कुछ ना कुछ अपने पास रखोगे, उसे बोलते हैं हम कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। ठीक है भाई, जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को देता है डिपॉजिट का कुछ परसेंट, अब वो परसेंट कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है, उसको बोलते हैं कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। सेकंड है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको समझना। ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मतलब होता है सपोज करके किसी भी बैंक को शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड पड़ गई, तो भाई ऑब्वियसली बात है अगर आपको कभी पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आप कहाँ जाओगे, फ्रेंड्स पे जाओगे, है ना। फ्रेंड्स पे जाने के बाद जब सारे फ्रेंड्स मना कर देंगे उसके बाद आपको थक हार के अपने पापा के पास बोलना पड़ेगा, भाई घर पे बोलना पड़ेगा प्लीज पैसे दे दो, जिसके बाद तुम्हें डांट खानी पड़ेगी, मार खानी पड़ेगी, तब जाके आपको पैसे मिल ही जाएंगे। तो एग्जैक्टली सेम है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मतलब होता है अगर सेंट्रल बैंक बोलता है कमर्शियल बैंक को अगर आपको कोई भी कमर्शियल बैंक लोन नहीं देता है तब आप मेरे पास आ सकते हो, तो मैं आपको वहां पे लोन प्रोवाइड कर दूंगा, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, उसे बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। इसके बाद के जो दो टॉपिक है, एक तो आपके पास क्रेडिट कंट्रोल वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जो लास्ट वाला है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करवा दूंगा। तो इसी तरीके से थोड़ा अपना प्यार दिखाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।